तो दोस्तों 31 अगस्त को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक इंट्राडे में 20% तक नीचे चला गया था। स्टॉक सुबह 1300 रुपये के आसपास चल रहा था अच्छा खासा, लेकिन 12 बजे के बाद एकदम स्टॉक में गिरावट चालू हो गई और 2:30 बजे तक आते आते स्टॉक करीब 1050 रुपये तक नीचे आ गया था स्टॉक। दोस्तों दोपहर में ही स्टॉक के बारे में न्यूज़ आना चालू हो गई थी कि जो सुमित धीर है, जो कि एक सीनियर मैनेजमेंट टीम मेंबर है, उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिए। दोस्तों जब एयू स्मॉल फाइनेंस की तरफ से इसके ऊपर तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि क्या ये सच में ऐसा हुआ है या नहीं, लेकिन दोस्तों बाद में वो क्लैरिफिकेशन आया है रात के 8 बजे 31 अगस्त को। तो देखते हैं दोस्तों कि क्या क्लैरिफिकेशन। तो दोस्तों ये है क्लैरिफिकेशन पीडीएफ फाइल में, जो कि एयू स्मॉल फाइनेंस ने बीएससी को सबमिट किया है। तो दोस्तों जो मेन बात है, जो बात चल रही थी कि सुमित धीर ने कंपनी को छोड़ दिया है, जो अभी अभी अपॉइंट किए गए थे। तो दोस्तों कंपनी ने कहा है कि सुमित धीर ने अपनी इच्छा दिखाई है कंपनी को छोड़ने के लिए, क्योंकि वो अपने होम टाउन यानी जो दिल्ली है वो जाना चाहते हैं कोविड की सेकेंड वेव के बाद। अब वो उनके पर्सनल रीजंस हैं कि वो क्यों जाना चाहते हैं, लेकिन ये सच बात है, ये ट्रू है कि हाँ सुमित सुमित धीर कंपनी को छोड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ए स्मॉल फाइनेंस ने साथ में ये भी कहा है कि वो कंपनी वो कोशिश करेंगे सुमित धीर को रिटेन करने की। वो कोशिश करेंगे कि सुमित धीर ना छोड़े और कंपनी में बने रहे, मैनेजमेंट के साथ बने रहे, ताकि स्मॉल फाइनेंस बैंक को और आगे ले जाया जा सके। दोस्तों जो अगला अपडेट है, जो कि क्लैरिफिकेशन में निकल के आया है, जो कि एयू स्मॉल फाइनेंस ने एक्सचेंजेस को सबमिट किया है, वो ये है कि 1 सितंबर को एक इन्वेस्टर कॉल होगी, जिसमें कोई भी अगर इन्वेस्टर के दिमाग में क्वायरी आ रही है या कोई भी सवाल है, जो कि अभी स्टॉक में 20% की गिरावट आई है, एकदम भयंकर जो गिरावट है, उसके बाद कोई भी सवाल है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश होगी इस इन्वेस्टर कॉल में। दोस्तों एक और जो कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है अपने इसी पीडीएफ फाइल में, जो कि एक्सचेंजेस को सबमिट हुआ है, वो ये है कि कंपनी ने कहा है कि जो सुमित धीर का रिजिग्नेशन है, उसके अलावा कोई और कंपनी से एग्जिट नहीं ले रहा है। सिर्फ सुमित धीर ही हैं जो कंपनी से एग्जिट ले रहे हैं, और कोई ऐसा नहीं है जो कि कंपनी को छोड़ रहा है। जो टॉप 50 सीनियर मैनेजमेंट टीम है, उनमें से कोई और कंपनी को नहीं छोड़ रहा है अलावा सुमित धीर के। तो दोस्तों ये मेन क्लैरिफिकेशन है जो कि कंपनी ने दिए हैं अपने पीडीएफ फाइल में, जो भी सबमिट हुए हैं एक्सचेंजेस को। दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि जो सुमित धीर की एग्जिट है, वो स्टॉक को इतना इम्पैक्ट कैसे कर सकते हैं। स्टॉक 20% क्यों गिर गया अगर वो एग्जिट ले रहे हैं तो दोस्तों अभी इसी साल नितिन गुप्ता और आलोक गुप्ता ने भी कंपनी से एग्जिट ली थी, लेकिन वो कंपनी में अच्छे खासे समय से थे तो उसको इतना नेगेटिवली नहीं लिया जा रहा था। लेकिन सुमित धीर कंपनी में अभी ज्वाइन करा था, उन्होंने अभी कंपनी में आए थे, लेकिन कुछ महीनों के भीतर ही वो कंपनी को छोड़ रहे हैं। तो इसका एक ही इंडिकेशन हो सकता है कि या तो कंपनी में ऐसी कोई गड़बड़ है जो कि उन्हें दिखी, और उसके बाद वो नहीं चाहते कि मैं इस कंपनी का हिस्सा रहूं, क्योंकि अगर बाद में कोई भी दिक्कत आती है तो उसमें मेरा नाम भी इंक्लूड होगा। या हो सकता है कि बैंक में ऐसी जो इन्वायरमेंट होता है वर्किंग का, वो इतना अच्छा नहीं हो, या उसमें कोई ऐसी चीज़ें हो जिसकी वजह से सुमित धीर ने ये फैसला लिया कि मैं कंपनी को छोड़ दूं। सुमित धीर की एग्जिट इसलिए नेगेटिव ली जा रही है क्योंकि वो कुछ ही महीनों में कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। वो ये सोच के नहीं आए होंगे कि मैं 1-2 महीने में ही कंपनी को छोड़ के चला जाऊंगा, सिर्फ मैं कंपनी को थोड़े महीनों के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों ये चीज़ नेगेटिवली देखी जा रही है। हो सकता है कि इस चीज़ के चलते ही किसी बड़े निवेशक ने, जिसके पास अच्छे खासे शेयर्स पड़े हों, उसने अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर्स बाजार में बेच दिए हो, और क्योंकि स्टॉक एफ एंडो में भी है तो हो सकता है कि शॉर्ट पोजीशन भी इसलिए अच्छी खासी किसी ने बड़ी खड़ी कर ली हो, क्योंकि ये चीज़ एक नेगेटिव इन्वायरमेंट बना देती है स्टॉक के आसपास कि अभी जो नया मैनेजमेंट आ रहा है, टॉप मैनेजमेंट, वो एग्जिट क्यों ले रहा है, उसे इतना टाइम भी नहीं हुआ है। दोस्तों ये चीज़ जो है, ये एक तरह छोटे समय के लिए एक नेगेटिव इन्वायरमेंट बना देती है। स्टॉक 31 अगस्त को तो दोस्तों इस
न्यूज़ ने अच्छा खासा नेगेटिव एनवायरनमेंट बना दिया। अब देखने वाली चीज़ होगी आगे स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है, कंपनी की तरफ से कैसी प्रोग्रेस होती है, क्या अपडेट्स आते हैं इसके ऊपर निकल के, क्या स्टॉक यहाँ से थोड़ा बहुत रिकवर हो जाता है या स्टॉक में प्रेशर बना रहता है।